नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन वैलेरियाना के बारे में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसे किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हिस्टीरिया ग्रस्त बच्चों तथा स्त्रियों के लक्षणों पर। बच्चों तथा स्त्रियों में हिस्टीरिया के लक्षणों में यह उपयोगी है। स्नायुमंडल की तीव्र उत्तेजना, कांपना, अंगों का फुदकना, दिल का धड़कना, अंगों में ऐंठन, पेट में गोले का उठना, पेट से गर्म भाप का सा कुछ उठना आदि हिस्टीरिया के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। रोगी का सारा नर्वस सिस्टम उत्तेजित तथा चिंताग्रस्त होता है। रोगी को नर्वसनेस, बेचैनी घेर लेती है। स्नायुमंडल की इस बेचैनी का कारण नर्वस रेस्टलेस की कारण उसके सिर दर्द या शरीर के अन्य भागों में दर्द होता है। वैलेरियाना स्नायु संस्थान को शांत कर देती है, रक्त संचार की उत्तेजना को कम कर देती है, उनिंदता को हटा देती है, नींद लाती है और शांति तथा आराम की भावना को जन्म देती है। धीमी हरकत से नर्वस उत्तेजना कम होती है और तेज हरकत से नर्वस उत्तेजना के लक्षण बढ़ जाते हैं। नर्वस संबंधी सभी लक्षण आराम की हालत में बढ़ जाते हैं, हल्की धीमी हरकत से घट जाते हैं, परंतु तेज हरकत या कड़े परिश्रम से भी बंद हो जाते हैं। आराम की हालत में सारे शरीर में बेचैनी का सा दर्द होता है। आराम में लक्षणों का बढ़ना, हल्की हरकत से घटना और तेज परिश्रम से भी लक्षणों का बढ़ना इस औषधि का लक्षण है। बेचैनी इसका प्रधान लक्षण है। बेचैनी रेस्टलेसनेस इस औषधि का प्रधान लक्षण है। रोगिणी देर तक निश्चित नहीं रह सकती। नर्वस संबंधी उत्तेजना इतनी प्रबल होती है कि वह जगह से जगह चलती फिरती है, जगह बदलती रहती है। बातचीत में भी एक विषय पर नहीं टिकती, एक विषय से दूसरे विषय पर मानो छलांग मारती है। एक विषय छोड़ती है, उसे छोड़कर दूसरे पर चली जाती है। मेरुदंड की उत्तेजना, स्पाइनल इरिटेशन, स्नायुमंडल की उत्तेजना के संबंध में जो रोग प्रकट होते हैं उनमें अगर आराम से लक्षण बढ़ें, हल्की हरकत से घटें और तेज हरकत या कठोर परिश्रम से भी बढ़ें, तो इस औषधि से मेरुदंड की उत्तेजना के लक्षण शांत हो जाते हैं। साइटिका का दर्द। साइटिका के दर्द के संबंध में इसका विचित्र लक्षण यह है कि लेटने पर दर्द नहीं होता है। बैठे हुए अगर सामने कुर्सी या स्टूल पर पांव रखकर बैठा जाए तब भी दर्द नहीं होता, परंतु खड़े होने पर या पांव को जमीन पर रखने से साइटिका का दर्द होने लगता है। डॉक्टर नैश ने एक गर्भवती स्त्री का साइटिका का दर्द इसी लक्षण के आधार पर इस औषधि से ठीक कर दिया था। दिमाग तेज होता है, विचारों से भरा रहता है, परंतु मन में कल्पित विचार आते रहते हैं। इस औषधि के रोगियों का दिमाग तेज होता है, वह बुद्धिमती होती है, दिमाग हर बात में चलता है। दिमाग विचारों से इस कदर भरा रहता है कि रोगिणी बड़ी आसानी से एक विचार पर बात करती करती दूसरे विचार पर जा पहुंचती है, परंतु इस उत्तेजना का परिणाम हिस्टीरिया के लक्षण प्रकट हो जाना भी है। उसके मन में काल्पनिक निराधार विचार आया करते हैं। रोगिणी को मनुष्य पशुओं की काल्पनिक सूरतें दिखाई देने लगती हैं। ये शक्लें निराधार होती हैं। वह सोचती है कि वह स्वयं
कोई और ही है और इसलिए बिस्तर पर एक किनारे पर होकर अपने लेटने के लिए जगह बनाया करती है। उसे कल्पना में ऐसा लगता है कि उसके बिस्तर पर कोई जानवर लेटा है जिससे उसे डर लगता है। इस सब में विलक्षण लक्षण यह है कि जब तक वह बैठी या लेटी रहती है तब तक उसे ऐसे विचार आया करते हैं। ज्यों ही वह उठकर चलने फिरने लगती है ये विचार गायब हो जाते हैं। मैंने पहले आपको बताया है कि औषध के लक्षण विश्राम की हालत में बढ़ जाते हैं। यह लक्षण उसी का उदाहरण है। वैलेरियाना औषध के हिस्टीरिया के से अन्य लक्षण, रोगिणी अपने को इतना हल्का अनुभव करती है मानो हवा में तैर रही हो। रोगिणी को सिर पर बर्फ के समान ठंडक अनुभव होती है। रोगी ऐसा अनुभव करती है मानो उसके गले के भीतर कोई धागा लटक रहा हो। अगर माता ने क्रोध किया है तो बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी कर देता है। इस लक्षण पर इससे लाभ होता है। स्नायु के अनेक प्रकार के रोगों में जब ठीक चुनी हुई औषधि से लाभ ना हो तब इसके प्रयोग से अनेक बार लाभ दिखाई देता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसकी डोज के बारे में। तो दोस्तों इसकी मदर टिंचर भी बहुत उपयोगी है और वैलेरियाना 6x पोटेंसी भी यूज की जाती है। वैलेरियाना 30 पोटेंसी, वैलेरियाना 200 पोटेंसी भी यूज की जाती है। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो कमेंट करिए और दोस्तों पर्सनली मेरे से राय लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो कमेंट करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।